हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि अभी बात करने वाले हम लोग ऑप्शन सेलर्स एंड बायर का साइकोलॉजी। ऑप्शन सेलर हमेशा क्यों विनर होते जाता है, ऑप्शन बायर हमेशा क्यों मतलब विनर नहीं होता है, उसके फेलियर्स के पीछे क्या रीज़न होता है। उसके फेलियर्स के पीछे एक तो सबको जानता है, टाइम डीके होता है। ओके, ऑप्शन का जो टाइम डीके होता है ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वरना ऑप्शन को हराने वाला कोई था ही नहीं। राइट, ऑप्शन बाइंग को कोई हरा ही नहीं पाता। टाइम डीके ही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि हम लोगों का जान ले लेता है टाइम डीके। ओके, आप सोच रहे हैं हम लोग अब क्या टाइम डीके से बचने का कुछ सॉल्यूशन लेके आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सॉल्यूशन इनमें से ही कर पाएगा, सेवी ही कर पाएगा अपना। उन गवर्नमेंट के हाथ में है अपना, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है वो सब। ओके, तो सेलर्स क्या सोचते हैं, सेलर्स कौन सा क्या होते हैं वो, सेलर्स किस हिसाब से मतलब सोचते हैं वो हमारा जो सिस्टम है, हमारे देश में जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में कौन सा हिस्सा का कॉपी मतलब कॉपीराइट है सेलर्स। राइट, अरे कुछ तो एग्जाम्पल होगा जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को जल्दी समझ में आएगा सेलर होता क्या है आखिर, है कि नहीं? कोई तो एग्जाम्पल होगा ऐसा, वो सेलर क्या है, कौन है, कैसा है सेलर, क्या एग्जाम्पल दूं जिससे कि आपको सेलर्स के बारे में जल्दी समझ में आए। अब भी सोचिए एक चीज, आपको पता है ये चीज कि मार्केट में कोई सेल करेगा जब भी कोई बाय करेगा, पहले बायर तो आते नहीं है। सोचिएगा ठीक से, जब तक आप मंडी में जा रहे हैं या शॉप पे जा रहे हैं, कोई बेचने वाला होता है तभी तो हम खरीदते हैं ना, या पहले खरीदने वाला आदमी खड़ा होता है फिर वो शॉप खोलता है फिर वो मार्केट लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसे पता है खरीदार है, ये बात राइट है, फिर वो बेचने वाला आता है फिर खरीदने वाला आता है। राइट, अब बेचने वाला आदमी जो है वो कितना पैसा दे रहा है? समथिंग मैक्सिमम 1.5 लाख, 1.5 लैक्स। ओके, 25 लॉट्स का वो दे रहा है 1.5 लाख रुपए। बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर होगा निफ्टी में भी, 1 लाख 30, 1 लाख 30 हज़ार, 1 लाख 20 हज़ार, वैसे टाइम पे होते जाते रहता होगा। ओके, तो और ऑप्शन बायर्स कितना देता है? ज़्यादा से ज़्यादा 12 हज़ार रुपये वीकली एक्सपायरी में। ओके, वो जो 12 हज़ार रुपये देता है, आपको लग रहा है वो 1.5 लाख रुपए दे रहा है 25 क्वांटिटी का, आप 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 12 हज़ार रुपये दे रहे हैं 25 क्वांटिटी का, वो सामने वाला पागल दिखता है क्या आपको? वो सामने वाला पागल है। और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने बाय किया उसी टाइम पे वो सेल किया, उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा और आपने लिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेम टाइम पे ये चीज हो रहा है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को दिख रहा है वो चीज और हमें दिख रहा है हमारा, लेकिन ऑप्शन सेलर्स के फेवर में मार्केट है, क्योंकि उसका ट्रेंड होगा तो भी वो पैसा कमाएगा, और मार्केट साइडवेज हो जाएगा वो तो भी पैसा बनाएगा। और ऑप्शन बायर्स का क्या है? ट्रेंड मिलेगा, यूं करके ट्रेंड मिलेगा उसको, आएगा ऐसे, मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है करके आएगा। ओके, आएगा यहाँ रुक जाएगा, यहाँ जब भी मार्केट रुकेगा इस जगह पे तो उसे क्या होगा? उसका टाइम डीके होगा, उसका प्रॉफिट जो यहाँ से चल के आ रहा था यहाँ तक आया तो उसका 500 का प्रॉफिट था, और जैसे ही मार्केट रुका तो 595, 495, फिर रुका 490, 485, 480, 475 चालू हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर्स के यहाँ से आ रहा है यहाँ तक हो गया 500, मार्केट खड़ा हो गया, तब यहाँ से हो जाएगा उसका 501, खड़ा ही है, यूं साइडवेज 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 चल रहा है। फिर उसका हो जाएगा यहाँ पे कितना, मार्केट साइडवेज है 502, 503, 504, 505, 506, ये साइडवेज है, उसका बढ़ता रहेगा प्रॉफिट, और ऑप्शन बायर्स का यहाँ पे प्रॉफिट घटता रहेगा, और घटेगा भी तेजी में उसका। ऑप्शन सेलर्स का बढ़ेगा स्लो, लेकिन उसका बढ़ेगा घटेगा तेजी में, ऑप्शन बायर्स का। तो उसे भी तो कुछ दिखा ना, उसे ये दिखा कि मेरा मार्केट अगर खड़ा भी रहेगा तो मुझे पैसा दे के जाएगा, और मार्केट
चला तो भी पैसा दे के जाएगा, उसका 2 कंडीशन में बनेगा। और ऑप्शन बायर्स का ओनली उसके ट्रेंड में रहेगा तो उसे पैसा मिलेगा। जरा सा भी खड़ा हुआ उसका प्राइस डीके होना चालू, प्राइस डिस्ट्रॉय होना उसका चालू हो जाएगा। ये उसका प्रॉब्लम है। अब साइकोलॉजी क्या है इसका, ऑप्शन सेलर का साइकोलॉजी बता दिया मैंने, और ऑप्शन बायर्स का बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑप्शन सेलर्स को और भी बताता हूँ, और ऑप्शन बायर्स का बताने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन बायर्स के बारे में तो सबको मालूम ही है। हम लोग 15,000 रुपये दिए, अपना प्रीमियम लिए, हमारा प्रीमियम गया तो ऊपर, नहीं गया तो नीचे, बस जस्ट ख़त्म। इसमें कोई और कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। यूँ नहीं कि यूँ बता के वीडियो को 2000 किलोमीटर तक की लंबा बना के ले जाओ, वो देखने के बजाय आप लोग स्किप करेंगे और आप भी मेन बात नहीं देख पाएंगे और हम भी मेन बात नहीं बता पाएंगे। वो सब चीज़ यहाँ नहीं। यहाँ जो भी होगा एकदम क्लियर, ऑन द स्पॉट। ओके, अभी देखिए जिससे ऑप्शन सेलर क्या होते हैं कि एक हम लोग, हाँ इंश्योरेंस कंपनी वाले जो होते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं वो इंश्योरेंस करते हैं, राइट। हमें क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले कि आप हमें 20,000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए, और पूरा टाइम का आपका रिस्क हमारा, आपका मेडिकल का रिस्क है या बाइक का रिस्क है या जिसका भी रिस्क है, बाइक का पकड़ दो, मेडिकल का पकड़ दो, या गाय भैंस का पकड़ दो, उन लोगों का भी इंश्योरेंस होता है। ओके, किसी कंपनी का पकड़ दो, कोई भी इंश्योरेंस। अब कितने बंदे ऐसे होते हैं जो खुद के इंश्योरेंस करके चाहते हैं हम मर जाए, बताइए। अगर मेरा इंश्योरेंस हुआ कि हाँ मेरा 20,000 का इंश्योरेंस हुआ, और मैं मार्केट्स में, और मार्केट बोल रहा हूँ, और मैं, मेरे को कभी भी तबीयत खराब हो, कोई भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, उस परेशानी में, तकलीफ़ में वो भी आके हमारा इलाज कराएगा, राइट। ओके, हुआ तो, लेकिन क्या मैं कभी चाहूँगा मेरा तबीयत खराब हो? 20,000 रुपये दे दिया हूँ अपने सेफ्टी के लिए, एक मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है, ये मेरा इंश्योरेंस है, मेरा सेफ्टी है। ओके, ये मेरा, मैं अपना सेफ्टी के लिए सिर्फ रखा हूँ, ना कि तबीयत खराब हो उसके ले लिया हूँ तो मेरा तबीयत ही खराब हो ऐसा सोच के नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ओके, तो अगर 100 जगह उस कंपनी ने इंश्योरेंस कर रखा है तो 5 जगह 5 आदमी समझ लो मर गया, या 5 आदमी का तबीयत खराब हो गया, तो 5 आदमी पैसा लगाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका वहाँ। ओके, 5 आदमी प्रॉपर वो पैसा लगाएगा और 95 आदमी का पैसा बच जा रहा है, वो अपने घर पे जेब में लेके चला आया पैसा। और समझ लो 100 आदमी जितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया हुआ है उसमें से 5 लोग ही वसूल कर पा रहे हैं पैसे को, वो भी उनका तबीयत खराब हो रहा है तो। यानी कि मार्केट में कुछ जैसा कि पेंडेमिक सिचुएशन आ गया, उसमें ऑप्शन बायर्स का काफ़ी पैसा बच जाता है, बात सही है। ओके, तो ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन आ जाएगा तो जाके ऑप्शन सेलर्स का पैसा जाएगा। तो 5 जन का जो तबीयत खराब हुआ उन लोग तो वसूल किए, चलो उनका तबीयत खराब था, उनका वसूल हो गया, 5 जगह स्टॉप लॉस हिट हो गया उनका, नो प्रॉब्लम। और जो 95 लोग हैं उन लोगों का टोटल पैसा वो तो घर पे लेके आ गए ना। तो ऑप्शन बायर्स यही है, आपको लगेगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट में आप कभी नहीं रहते हैं। वो जो 5% आदमी वो लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनको पता है सब कुछ, उनको एक्सपीरियंस है, उनको इतना मालूम है, ये मैं हूँ या कोई भी हो, जिन्हें मालूम है वो करेंगे और प्रॉफिट में भी रहेंगे, लेकिन उन्हें देख के हमें नहीं कूदना है उसमें। ओके, ये है ऑप्शन सेलिंग का माइंडसेट ये है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ है और हम लोग पब्लिक हैं। ज़िंदगी में कभी देखे हैं पब्लिक प्रॉफिट में रहता है या कंपनी प्रॉफिट में रहती है? पब्लिक इतना है, कंपनी इतनी है, इन कंपनी का कद इतना है, कंपनी कद इतना है और पब्लिक की कद इतना है। प्रॉफिट में कौन है, पब्लिक या कंपनी? प्रॉफिट में कंपनी है, भले इनकी संख्या में इतना है और इनकी संख्या में इतना है, लेकिन इनका प्रॉफिट इतना है, इनका प्रॉफिट इतना है, राइट। तो उसी तरह से ऑप्शन बायर्स भी है।
राइट। यहाँ तो बराबर बराबर है, जितना बायर उतना सेलर, लेकिन प्रॉफिट यूं है सेलर का, यूं है बायर का। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पब्लिक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन गलत है कौन सही है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स को यूं ही धीरे धीरे करके हो जाता है, और ऑप्शन बायर्स एक बड़ा मोमेंटम का वेट करके बैठा रहता है, आज नहीं तो कल मेरा पैसा 10x होगा, 10x होगा, 15x होगा, होता है। तो एक्सपीरियंसेस लोगों को चीज़ मालूम हो वो सिचुएशन कब आने वाला है, उन लोगों को अच्छे से मालूम होता है ये सिचुएशन अभी आने वाला है, और लोग ट्रेड करके उसमें पैसा बना लेंगे, बाकी टाइम उससे दूर रहेंगे। वो हमेशा ट्रेड नहीं लेते रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते रहते, वो काफ़ी खास अपॉर्चुनिटी में ही वो ट्रेड करते हैं, वरना वैसे ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरे सेगमेंट में सेलिंग करते रहेंगे, फ्यूचर्स करते रहेंगे। लेकिन वो ऑप्शन बाइंग हर टाइम पे नहीं करेंगे। ऑप्शन बाइंग का मतलब क्विक मोमेंटम, एकदम बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। ओके, तो अभी जहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन सेलर्स जो है किस चीज़ से डिजर्व करता है, वो क्या सोचता है। ऑप्शन सेलर्स एक इंस्टीट्यूशन से समझ लो, वो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो बड़ा पैसा लगाकर छोटा प्रॉफिट्स ले रहा है। ओके, वो कंपनी है और ऑप्शन बायर्स पब्लिक है, इतना आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। अब फायदा में कंपनी रहता है या पब्लिक रहता है, ज़्यादा प्रॉफिट्स पब्लिक के पास रहता है या कंपनी के पास रहता है, ज़्यादा प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी के पास रहता है या जो इंश्योरेंस करवाता है उसके पास रहता है, ये आप खुद से सोच लो एक बार। रहा सवाल फिर इतना सस्ता इतना महंगा क्यों है भाई साहब? अगर 10,000 में सेलिंग कर दिया जाए, ओके चलो, अगर सेबी बोलता है चलो 10,000 में हम ऑप्शन को सेल भी करेंगे और बाय भी करेंगे, हाँ चलो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो कितने आदमी हैं जो बाय करेंगे फिर? एक जगह पर 60% विन होने का चांसेस है, 66%, और एक जगह है 33% विन होने का चांस है, तो कौन बाय करेगा? बाइंग का रेट कितना है? 33%। सेलिंग का रेट कितना है? 36%। जो कि वो 36% प्रोबेबिलिटी है सेलर्स जीतेगा, और पैसा 10,000 लगाना है। और ऑप्शन बायर्स जो होते हैं, ऑप्शन बायर्स लोग, उन लोगों का 33% ही चांस है कि वो जीतेंगे। जब सेम पैसा दोनों जन को लगाना है तो वो क्यों ऐसा करेगा? क्यों 33% जिसमें गारंटी उसमें क्यों जाएगा? क्यों ना वो 66% की तरफ आएगा? जब सब कोई 66% की तरफ सेलिंग की तरफ आएगा तो फिर बाइंग कौन करेगा? इसके लिए वो ऑप्शन बाइंग को कभी 1.5 लाख तक प्राइस बढ़ा के नहीं लेके जा सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग को कभी भी वो लोग प्राइस को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसका मैथ कुछ अलग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मैथ ये है, ये एक साइकोलॉजी है, मतलब समझाने के लिए है ये। ओके, वो सब प्रीमियम के ऊपर चलता है, सब प्रीमियम के टाइम के ऊपर वो सब चलता है। ओके, लेकिन उसमें जो आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप से जो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसका साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कैसे किया, जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, ये बताने का तरीका है, उसका सोच समझ सब कुछ अलग है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ तक कि समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, चलिए बाय।